अब यहाँ कहते हैं चौका उठा लेते हैं। इस सुनो शांति से। सुर असुर मनुष्य इंद्र वंदिता। इस माने यह में, यह माने मैं। सुर असुर मनुष्य इंद्र वंदितम। कौन कौन लगाना है इसमें? सुर असुर और मनुष्य। इंद्र शब्द सबके साथ लगाना। आप देखो, सुर के साथ इंद्र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। सुरेंद्र माने स्वधर्मादि कल्पवासी देव। और असुरेंद्र, असुरेंद्र का अर्थ होता है कि जो भवनवासी आदि देवों के भेद हैं उनमें असुर को लेकर के 10 प्रकार की जातियां हैं। तो उनमें भवनवासियों में 10 प्रकार की जातियों में सबसे पहले असुर आते हैं। इसलिए असुर को आदि लेकर के 10 प्रकार के इंद्र, उन 10 प्रकार के इंद्र के इंद्र और प्रत्येंद्र, ऐसे असुरेंद्र के द्वारा वंदनीय है। और मनुष्य इंद्र, मनुष्य इंद्र कौन हो गया? चक्रवर्ती। इनके द्वारा वंदितम, जो वंदनीय है। और धोद घाई कम मलम, जिनके घाती कर्म मल धुल गए हैं, ऐसे धम्मस कतारम तिथम बड्डमाणम पड़मामी, जो धर्म तीर्थ के कर्ता वर्धमान स्वामी है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कुंद स्वामी ने यहाँ पर सबसे पहले वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि वे वर्तमान के धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। कैसे हैं? धोद घाई, जिनने घाई माने घातिया कर्म रूपी मल को धो दिया है, नष्ट कर दिया है। जब घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तभी केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्व का नाश होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब कसाय का अभाव हो जाता है तो चारित्र की प्राप्ति होती है। अब कौन सी कसाय से कौन सा चारित्र प्रकट होता है? तो चारित्र को 5 भेदों में विभाजित किया है। सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र की प्राप्ति अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण कसाय की उदयाभावी क्षय से होती है। और यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति पूरे के पूरे चारित्र मोहिनी कर्म की छपड़ा से होती है। उदयाभावी क्षय का अर्थ कहलाता है कि जो सर्वघाती प्रकृति, प्रकृति को 2 भेदों में डालते हैं, एक सर्वघाती होती है और एक देशघाती होती है। तो सर्वघाती प्रकृति वो कहलाती है कि जिस प्रकृति के उदय होने पर आत्मा के सारे गुण ढक जाएं। जैसे दरवाजा लगा दिया, अब दरवाजा लगा दिया तो भीतर का बाहर नहीं दिख रहा, बाहर का भीतर नहीं दिख रहा। ये दरवाजा क्या हो गया? सर्वघाती हो गया। अब दरवाजा को छोड़ करके आपने अकेली जाली लगाई,
दरवाजा नहीं लगाया। तो जाली भी दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजा ऐसा है कि उसमें भीतर बाहर का दिखता रहता है। बाहर कौन खड़ा है, भीतर कौन बैठा है। ये जाली से जो तुम देख रहे हो, ऐसा जाली की तरह जो कर्म होता है उसका नाम देशघाती कर्म है। और सर्वघाती कर्म दरवाजे की तरह पूरा बंद करके रखेगा, आपको भीतर नहीं आने देगा। तो यहाँ पर जो सर्वघाती कर्म है ना, उस सर्वघाती कर्म को उद्यावली से बाहर सत्ता में रहने वाले कर्म को इतना बारीक बना देते हैं, स्थिति अनुभाग उसका इतना हीन कर देते हैं कि वो देशघाती के साथ में उदय होकर के आवे, लेकिन आत्मा के गुणों का घात ना करे। उसका नाम होता उदयाभावी क्षय। माने स्वयं का उदय नहीं है, अपने उदय से तो क्षय है, लेकिन देशघाती के साथ मिलकर के आने में बाधा नहीं है। उसका नाम उदयाभावी क्षय होता है। सर्वघाती प्रकृतियों में ही लागू सर्वघाती प्रकृतियों में लागू इस सर्वघाती प्रकृतियों के साथ में देशघातीपना बनता है, क्योंकि घातीय कर्म में ही देशघाती और सर्वघाती का भेद होता है। अघाती कर्म में पाप पुण्य प्रकृति का भेद तो होता है, लेकिन देशघाती सर्वघाती का भेद नहीं होता। ये इनमें अंतर समझना चाहिए। इसलिए एक घाती कर्म में अब जैसे 47 प्रकृति हैं, इन 47 प्रकृतियों में कौन कौन सी 47 प्रकृतियां हैं? कौन से हैं? ज्ञानवर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहिनी की 28। 28 हैं कि कंबड़ भी होती हैं? 28 होती है उदय की अपेक्षा और बंद की अपेक्षा। 28 प्रकृति उसको होती हैं जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसके पास 26 होते हैं। चारित्र मोहिनी की 25 और एक मिथ्यात्व, ऐसी 26 प्रकृतियां। तो मोहिनी कर्म की जब 47 में अपन काउंटिंग करेंगे तो उस समय तो 28 होंगे, और उस विवक्षा से ग्रहण करेंगे बंध की अपेक्षा तो 26 होंगे। इस तरह से यहाँ पर मोहिनी की 28 और अंतराय की कुल मिलाकर के कितनी हो गई? इन 47 प्रकृति को घातीय कर्म कहते हैं। इन 47 प्रकृतियों में 26 प्रकृति का और 21 प्रकृति का विभाजन करो। 26 प्रकृति कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। ये 12 कसाय तो पूरी सर्वघाती ही होती है, इनमें देशघाती का भेद नहीं होता। अब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो भी सर्वघाती, यानी 28 मोहिनी की प्रकृतियों में से 14 सर्वघाती और 14 देशघाती हो गए। अब ज्ञानावरणी की सर्वघाती कितनी है? 1, केवल ज्ञानावरण। 4 तो देशघाती सर्वघाती दोनों हैं। अब दर्शनावरणी में सर्वघाती कितनी है? दर्शनावरणी में सर्वघाती 5 महानिद्राएं तो सर्वघाती मानी जाती हैं। 5 महानिद्रा और एक केवल दर्शनावरण, यानी 9 प्रकृतियों में से 6 प्रकृति सर्वघाती हैं। ज्ञानावरणी की 1, दर्शनावरणी की 6, और वहाँ कितनी हो गई उसकी? मोहिनी की 14 और 7 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। और शेष बची कितनी? 26 प्रकृतियां। 26 प्रकृतियां कैसी हैं? देशघाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अंतराय सब देशघाती है। अंतराय की 5 देशघाती हैं।
आया कुछ समझ में कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ये तो बहुत पहले की बात है। ये तो घातीय कर्म का तो नाश कर दिया है, ये तो पहले भाग में पढ़ा देते हैं। पहले आए हाँ? पहले आए नहीं थे। पहले आए नहीं थे। कठिन है वैसे, याद नहीं है, भूल जाता है। बहुत अच्छा। तो ये देशघाती और सर्वघाती का विभाजन डाल लेना। जो सर्वघाती होती है ना, उसी सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी क्षय होता है। देशघाती प्रकृति का तो सोमुख से उदय होता है। अब आगे चलते हैं। तो ऐसे अब अपन ने वर्धमान भगवान को स्मरण किया, तो वर्धमान भगवान कैसे हैं? इंद्र, धरणेन्द्र और मनुष्येंद्र के द्वारा वंदनीय है। इस बात को पहले सुना कभी कि नहीं सुना? पूजा में रोज पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? सत इंद्र नमस्कार शीस धार। सौ इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय होते हैं वे अनंत परमात्मा होते हैं। उन्हीं 100 इंद्रों को यहाँ पर इनने संक्षेप में ईस सुरासुर मणसिंद वंददम धोध घाई कममलम इस पंक्ति को लिखा है। क्या है कि यहाँ पर जो है चारित्र प्रधान ग्रंथ की रचना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उनको नहीं रखना। यहाँ पर मुख्यतः से जो इस प्रकार की क्रिया कर सकें उनको लगा लेना। शेष पारिशेष न्याय से दूसरों को भी लगा लेना जो बाकी रह गए हैं। शेषे पुण्यतिथैरे, देखो क्या लिखते हैं। अब वर्धमान भगवान को नमस्कार किया तो ऐसा ना हो कि भगवान महावीर प्रसन्न हो जाएं और शेष 30 तीर्थंकर नाराज हो जाएं, ऐसा भी तो डर लगता है ना। तो कहते हैं शेष तीर्थंकरों के लिए भी नमस्कार हो। ऊपर की क्रिया पकड़ के लाना। शेषे पुण्यतिथैरे पणमामि, जैसे ऊपर कहा था ना, बड्डमाणम तीर्थम पणमामि, वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। तो फिर आगे की तीसरी पंक्ति में क्या कह दिया? शेषे पुण्यतिथैरे, पुनः शेष तीर्थंकरों को भी नमस्कार करता हूँ। तिथैरे कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। तिथैरे प्राकृत भाषा का द्वितीय का बहुवचन है। ये यहाँ पर शेषे तिथैरे, इसको द्वितीय के बहुवचन में। यहाँ का कारक प्रसंग प्राकृत का अलग चलता है, संस्कृत का कारक प्रसंग अलग चलता है। दोनों की व्यवस्था अलग है। प्राकृत से कारक को आप जोड़ नहीं सकते हैं। और प्राकृत भाषा में जो होता है ये संबंध कारक यहाँ नहीं रखा जाता। संबंध माने षष्ठी विभक्ति का, इस चतुर्थी विभक्ति के लिए चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या कहते हैं? अब अरहंतों को कर लिया, 24 तीर्थंकरों को कर लिया। अब विशुद्ध सद्भावे ससभ्य सिद्धे, अब मैं सब सिद्धों को भी नमस्कार करता हूँ जो कैसे हैं? विशुद्ध सद्भाव से युक्त है। ऐसे सब सिद्धों को नमस्कार। ऊपर की क्रिया लेके आना, पणमामि, उनको प्रणाम करता हूँ। और नाण दंसन चरित्र तो वीर्यारे समणे पणमामि, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्याचार का पालन करने वाले समणे, समणे माने श्रवणान, सभी मुनीन्द्रान, उन मुनियों को नमस्कार करता हूँ। जो मुनिराज कैसे हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पंचाचार हुआ करते हैं।
कुछ आचार्य 28 मूल गुणों को कथन न करके सिर्फ पंचाचार का कथन करते हैं। पंचाचार का पालन होता है तो ज्ञानाचार। ज्ञानाचार माने ज्ञान का भी आचरण होना चाहिए। अब ज्ञान का आचरण दो तरीके से होता है, एक निश्चय के रूप में होता है और एक व्यवहार के रूप में होता है। व्यवहार ज्ञानाचार कैसे पालन करना, तो जैसे यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। तो उनमें सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन से हैं? सबसे पहला कहा शब्दाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, उपधानाचार, नवाचार और बहुमानाचार। 8 हो गए ना। तो इन 8 तरीके से पालन करते हुए श्रुत का अध्ययन करना, उसका नाम ज्ञानाचार होता है। शब्दाचार का अर्थ क्या है? जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हो, उस शब्द के उच्चारण करने का भी तरीका है। जैसे आपके शरीर में 8 अंग हैं, तो उन अंगों को सजाने के अलग अलग वस्त्र आभूषण होते हैं। पजामा है तो पजामा को आप पैर में ही पहन पाएंगे। पैर की तरह हाथ हैं, लेकिन हाथों में पजामा पहन नहीं सकते। समझ रहे ना? क्यों? वस्त्र तो कहीं भी पहन लो। आप दुपट्टा तो पहन सकते हो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, लेकिन पजामा को नहीं पहन सकते। शर्ट को आप सीना पर ही डाल सकते हो, पैरों में नहीं डाल सकते। ये जैसे जिस अंग पे जिस वस्तु की शोभा है, इसी तरह जो 64 वर्ण हैं, उन 64 वर्णों के उच्चारण के 8 स्थान हैं। कहाँ पर हैं? अपने मुख के अंदर ही वे 8 स्थान हैं। तो जिस वर्ण का जहां से उच्चारण करना, उस स्थान से ही उच्चारण करने का नाम शब्दाचार है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? क्या कहा? जिस 64 वर्ण जहां से उच्चारण करना हो वहीं से करना। हाँ, जैसे कवर्ग है, कवर्ग का उच्चारण कहाँ से करेंगे? कंठ से। क्या कहेंगे? कंठ से। जैसे का, खा, गा, गा, इन वचन शब्दों का और दूसरी जगह से भी हो सकता है क्या? नहीं, किसी का को कहा तालु से हो जाए तो हो जाएगा? नहीं, कर ही नहीं सकते आप। उसके लिए आप तालु कहाँ से लेके आएंगे? का जब भी निकलेगा कंठ से निकलेगा, और का के साथ ही जितने शब्द हैं वे सब कंठ स्थानीय माने जाते हैं। नहीं, ला नहीं सकते आप सेट करें नहीं। यही तो मैंने दृष्टांत दिया कि आप पैरों का पजामा हाथ में नहीं पहन सकते। कंठ स्थानीय वर्ण को कंठ से ही बोलना है आपको। इसी तरह तालु है, तो तालु कहाँ पर है? कहावत कहते हैं ना कि उठाई जीभ तरुआ से मारी, तो तालु लोग पैर को समझते हैं, वो तलुआ नहीं है। तालु मुख स्थान में रहने वाला जो स्थान है, वो तालु स्थान है। अब आप शब्द तो बोलते हैं, लेकिन पता नहीं ये कहाँ का है। जैसे मान लीजिए चवर्ग है, चा, छा, जा। आप उच्चारण कर रहे हैं तो कंठ से कर रहे हैं कि आपकी जीभ दांत के ऊपर मसूड़े से टच कर रही है? ध्यान दो आप बाहर नहीं, अंदर अपने अंग को देखो। आप कहाँ जा रहा है वो अंग आपका? जीभ कहाँ जा रही है? चा, छा, जा, झा। ये जो आपने चवर्ग का उच्चारण किया, उस चवर्ग के उच्चारण में जहां आपकी जिह्वा ने जाकर के
विराम पाया, वो स्थान होता है तालु स्थान। ये इस स्थान से यदि उच्चारण करते हैं तो ये स्थान आपका शब्दाचार की कोटि में आएगा। 64 वर्ण है, 8 स्थान है, और वो सब आपके कंठ से लेकर के नासिका तक, ओंठों तक। ओष्ठ स्थानीय वर्ण कौन से हैं जिनमें सिर्फ ओंठों का प्रयोग किया जाता है? पवर, पा, फा, वा। यानी पिताजी का उच्चारण करो तो पिताजी काय में आएंगे? ओंठों पे आएंगे। और डैडी का उच्चारण करो तो काय पे आएंगे? तालु, मूर्धा पे चला गया। सर, एक टीचर ने एक छात्रा से पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उस लड़की ने जवाब दिया, हमारे डैडी का नाम निर्मल चंद जी है। तुम डैडी क्यों बोल रहे? पिताजी बोलो ना। बोले, सर पिताजी बोलती हूं तो ओंठों की लाली, लिपस्टिक छूट जाती है, इसलिए डैडी बोलने में भीतर भीतर काम हो जाता है। क्योंकि ये सजा रखे ना, अब ये बिगड़ ना जाए तो पिताजी नहीं बोल रहे। पिताजी कहाँ है? ओंठों पे। इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ स्थानी। और ता, था, दा, ये कौन से स्थान हो गए? ये दंत स्थानीय कहलाता है। हाँ, यदि दांत ना होवे तो ता को टा हो जाता है, उच्चारण सही नहीं हो पाता। हाँ, ये इसलिए इसका नाम ज्ञानाचार है। तो ज्ञानाचार का पालन नहीं कर सकते। देखो, आप अपनी बुद्धि से तो करो, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है क्या है? नहीं, ऐसे कभी कभी तोतली भाषा भी होती तो वहां तक कर नहीं पाते हैं। हम टाय टटू कहें, तुम कहो डट्टा। हम कुछ भी कहें, तुम्हें तो वही बोलना है। तो ये ज्ञानाचार का पालन। सबसे पहले कौन सा आचार हो गया आपका? ज्ञानाचार में क्या हो गया? शब्दोच्चारण। जो शब्द पढ़ा उसका उच्चारण भी सही हो, और फिर जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी समझने की कोशिश। हाँ, तो एक जो शक्कर वाला सा है ना, उस शक्कर वाले सा को चवर्ग के साथ बोलना। तालु स्थान में शक्कर का सा है ना, वो कहाँ आएगा? तालु स्थान पे। जहाँ से चवर्ग बोले वहाँ से उस शक्कर वाले सा को बोलना, और जहाँ से टवर्ग बोले ना वहाँ से षटकोण वाले सा को बोलना, और जहाँ से तवर्ग बोले वहाँ से सरोता वाले सा को बोलना। इनका क्रम रखना कि 3 सा है। इनमें सबसे बड़ा सा कौन है? शंकर का सा। शंकर का सा क्या कहता है? सम सुखम करोति इति शंकरा। ये शक्कर के सा के साथ अनुस्वार हो जाए तो सम हो जाए। सम का अर्थ सुख होता है। सम कहें, सुख कहें, साता कहें, ये सब एक अर्थवाची है। तो तालव्य सा के साथ में सम बन जाए तो सुख का वाची हो जाए। संकरोषि त्वम, ऐसा पढ़ते ना भक्तामृत जी में, तुम संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वा। संकरत्वा माने
तीनों लोकों को सुख करने वाले होने से तुम शंकर हो। शंकरत्व माने सम कर। अब वो सम का सा था तो का पड़े था, का पड़े रहते सम के माँ को क्या हो जाएगा, का पंचम पर सवर्ण हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। तो वो वहां पर सम मिट करके गा आ जाएगा, शंकर, ऐसा वो रूप बन जाएगा। तो ये शब्दाचार माने जो शब्द पढ़ा है उस शब्द के साथ अर्थ भी आना चाहिए। 47 वर्ण सुने थे आपने, 64 वर्ण का कौन कौन से? 47 वर्ण हिंदी के हैं। संस्कृत में अपने यहाँ 64 वर्णों 64 वर्णों के माध्यम से द्वादशांग की रचना होती है। प्राकृत में बहुत कम है, उसमें तो करीब करीब 38-36 के आसपास रह जाते हैं। इतना ध्यान रखना कि स्वरों की संख्या 3 तरीके से प्रयोग करना, ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। और स्वर हैं कितने? 9। पहले 9 पकड़ो। 9 कौन कौन से? 5 ह्रस्व हैं और 4 दीर्घ माने ए, आई, ओ, औ। ये कहलाते हैं संयोगी वर्ण। 4 ए, आई, ओ, औ, ठीक है ना। और 5 कौन है? आ, ई, उ, री, लिरी। 5 और 4 9। अब इन 9 को ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। ह्रस्व माने छोटाया और दीर्घ माने बढ़ाया और पिलुत माने बुलाने का। बुलाते हैं ना कोई को, दूर से बुलाने में, रोने में, गाने में जो दीर्घ से भी लंबी आवाज हो जाती है। हे राम अत्र आगच्छ, तो राम ऐसा जो कहा ना, इसका नाम पिलुत होता। ये 3 मात्रिक होता है। तो ये 3 प्रकार के ह्रस्व मतलब स्वर हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। ऐसे 9 के साथ में आप 3 भेद लगाओ तो कितने हो गए? 27 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। 33 व्यंजन है ना, 5 वर्ग हैं और 4 सा 11 अलावा ऐसे 8 जे मिलाओ तो 27 और 33 60 स्वर हो गए। और 4 अयोग वाय होते हैं, विसर्ग, अनुस्वार, जयवामूली और उपदमानी। ये 4 अयोग वाय कहलाते। विसर्ग किसे कहते हैं? 2 बिंदी जहां रखी रहे सामने उसका नाम विसर्ग है, और 1 बिंदी सिर पे रखें तो वो अनुस्वार हो जाता। और जयवामूली किसे कहते हैं? आधे विसर्ग को जयवामूली कहते हैं। आधा विसर्ग कहाँ प्रयोग करता है? जैसे विसर्ग के आगे कोई कवर्ग का और खा आ जाए, विसर्ग है तो विसर्ग के आगे का या खा आ जाए तो वो विसर्ग जहवामूली बन जाता है। जैसे दूहु लिखा है, दू दा के आगे विसर्ग और आगे खा लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे? दुख। आधा का कहाँ लिखा है? वो विसर्ग को अपन ने जहवामूली बना दिया। दुखखो, कमखो, कक्का। कक्का किसे कहते हैं? कह कह
का के आगे का था, तो वो का के आगे रहने वाले का को कक्का कहने लगे, लेकिन है कह का, कह का ऐसा है। कौन कौन, एक काका इनको क्यों कहते हैं? जो काका होते हैं ना, ये करत कछु नहीं है, कछु भी काम कहो काकाई काकाई, इसलिए इनको कक्का कहने लगे। काहा काहा इति कक्काहा, बस ऐसा कहते रहते हैं, करने धरने के नहीं होते हैं। भतीजा कुछ कहता है तो टाल देता है, हाँ चलो चलो। अच्छा, तो इस अर्थाचार, शब्दाचार, विनयाचार, विनयाचार क्या है? श्रुत का अध्ययन विनय पूर्वक करना, शारीरिक मानसिक वाचनिक शुद्धि हो, और तीसरी बात के भावों की शुद्धि हो, ये हमारे लिए कल्याणकारक है। ऐसा नहीं कि आप शास्त्र सुनवे जा रहे, चलो घंटा भर को टाइम पास हो जाए। ये स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय परम तप है। इस परम तप को तुम घर बैठे पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे हो, तो निर्जरा किससे होती? कृति कर्म से होती है। कृति कर्म क्या वस्तु है? यानी ग्रंथ के प्रतिष्ठापन के पूर्व उपस्थिति होना, ये उस मंगलाचरण में सम्मिलित होना, ये कृति कर्म कर्म क्षय में कारण बनता है। जब फुर्सत मिली तो आते जा रहे हैं, ये आपकी स्वाध्याय परम तप का कारण नहीं बनेगा। सब तपों में स्वाध्याय को परम तप रखा है। अनशन को परम तप नहीं कहा, औमोदर्य को परम तप नहीं कहा, प्रायश्चित्त को परम तप नहीं कहा, लेकिन स्वाध्याय जो 12 तपों में अंतरंग तप है, उसको परमो तपा, ऐसा मूलाचार की पंक्ति है, कोई मतलब सामान्य नीति वाक्य नहीं है। तो उस प्रकार से उसको करना, ये विनयाचार, विनय पूर्वक अध्ययन करना, शारीरिक शुद्धि रखना, थूक आदि उचट न जाए इसका ध्यान रखना, पेज नहीं पलट रहे हैं, लुंज पुंज हो गए तो थूक नहीं लगाना, और अपने हाथों को अधो अंग से उपरिष्टात रखना। जिस समय स्वाध्याय करें मल स्थानों पे हाथ नहीं लगना, ये भी एक विशेष शुद्धि मानी जाती है। समय कल स्वाध्याय हम लोग शुद्धि के वस्त्र रहते हैं, लेकिन रात का जो स्वाध्याय करते हैं तो वो वस्त्र क्या उसमें कर देखो, द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि तो हमेशा होना चाहिए, इससे परिणाम की शुद्धि होती है। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाश्चरस्तम माध्यात्म कश्य तपसः परिव्रंघणार्थम। जैसे बाह्य तप अंतरंग तप को बढ़ाने वाला होता है, इसी तरह बाह्य शुद्धि भी अंतरंग परिणाम। द्रव्य क्षेत्र काल अलग वस्तु है और भाव निजी होते हैं। आप देखो कि एक लोहे की थाली में पूजा करो और एक सोने की थाली में पूजा करो, दोनों में अलग भाव होते का नहीं। आप चांदी सोने के पात्र अपने घर से द्रव्य सजा के लाते हैं तो अलग गर्व होता है, और मंदिर की थाली आपको यदि प्लास्टिक की मिल रही है अथवा गिलट की या और कोई स्टील की मिल रही है, उसमें उतना भाव नहीं बनता है। वो अपने हाथ से द्रव्य सजाता है, परिणामों को निर्मल बनाता है, और फिर बड़े ठाठ से पूजा, भले ही थोड़ी चढ़ाएगा, मंदिर की द्रव्य होगी तो मुट्ठी भर चढ़ाए, और घर की लाएगा तो 100 ग्राम भी चढ़ाएगा, लेकिन अच्छे भावों से चढ़ाएगा, परिणाम निर्मल रहेंगे। ये भाव शुद्धि उसके माध्यम से बनती है। इसलिए यथासंभव तो हो, अब ये नहीं कि अब तुम रात में स्नान करो, अब स्वाध्याय करने हैं इसलिए हैं। तो क्या कर्म स्वाध्याय ना करना। अब देखो, स्वाध्याय का तो एक मूल लक्ष्य आप लोगों का अलग होता है। आप लोग सिद्धांत ग्रंथ तो करते नहीं, सिद्धांत ग्रंथ में तो ये सब होना आवश्यक।
हाँ समय हो गया है आज तो। बहुत सारा बड़े अच्छे तरीके से बहुत समय पर सब